गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपने लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी पैरेलल डी ई, यदि ए बी डी ई के पैरेलल है, एंगल बी ए सी दिस एंगल 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई दिस एंगल 53 डिग्री, देन फाइंड एंगल डी सी ई। सॉल्यूशन में आते हैं, लिखते हैं क्लियरली। AB parallel DE and AE is transversal, then angle BAE this angle, यदि यह AB और यह DE पैरेलल है और यह AE ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और इस एंगल में, चूंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और यहाँ पैरेलल लाइन के साथ हैं, तो ये इक्वल होंगे। यहाँ क्लियरली लिख लिया जाए, एंगल BAE इक्वल एंगल DEA इक्वल 35 डिग्री। क्यों? फिर आते हैं, जब इस एंगल की वैल्यू हमें मिल ही गई 35 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू हमें पता ही है 53 डिग्री, तो जरा आप इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE, क्या इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा? लिख लेते हैं इसी बात को। इन ट्रायंगल CD एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। फाइनली CDE की वैल्यू हम लोगों को पहले से ही पता है, 53 डिग्री गिवन है। साथ ही साथ DEC जो कि DEA एंगल के बराबर अभी अभी हम लोगों ने पता किया है 35 डिग्री, यहाँ पर 35 डिग्री लिख लें, प्लस एंगल DC इक्वल्स 100। अब इन दोनों को यदि ऐड करते हैं और साइड चेंज करते हैं, तो ऐड करने पर यह 88 डिग्री होता है। लेफ्ट हैंड साइड में बच जाता है एंगल DCE इक्वल्स राइट हैंड साइड में 180 डिग्री के साथ साथ 88 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल DCE की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 92 डिग्री। ओके। और आज के अपने सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिए गए फिगर में PQ और RS एक दूसरे को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस लिहाज से क्या यह हमारा PTR एंगल और STQ एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स हो गए? आगे इसकी चर्चा होगी। आगे आते हैं, फिर कहा जा रहा है और यह T पर इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यह PQ और RS T पर एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि एंगल PRT इक्वल्स 40 डिग्री, दिस एंगल 40 डिग्री, एंड एंगल RPT इक्वल्स 95 डिग्री, दिस एंगल, एंड एंगल TSQ इक्वल्स 75 डिग्री, एंड यह TSQ एंगल जो है वो 75 डिग्री है। तो हम लोगों को यह SQT दिस एंगल, इस एंगल की वैल्यू पता करनी है। आते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल PRT इस ट्रायंगल में केवल देखें, यहाँ दो एंगल का वैल्यू पता है, तो तीसरे एंगल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। उसी को लिखा है, एंगल PRT प्लस एंगल RPT इक्वल एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इक्वल 180 डिग्री। PRT की जगह पर 40 डिग्री उसकी वैल्यू रख दी, RPT की जगह पर भी 95 डिग्री उसकी वैल्यू रख दी, तो PTR को PTR ने छोड़ दिया इक्वल्स 180 डिग्री। फाइनली एंगल PTR इक्वल 180 डिग्री माइनस एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स यानी 135 डिग्री। तो हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पर एंगल PTR की वैल्यू कितनी मिल गई? 45 डिग्री। क्लियर? अब है एंगल PTR और एंगल STQ में, जिससे कि शुरू में ही हम लोगों ने कहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या ये आपस में इक्वल होंगे? और यदि ये इक्वल होंगे तो अभी अभी हम लोगों ने PTR की वैल्यू, एंगल PTR की वैल्यू निकाली है, एंगल STQ की भी वैल्यू हमारे सामने मिल गई 45 डिग्री। इट मींस यहाँ STQ ये हमारा 45 डिग्री का हो गया। अब अपने दूसरे ट्रायंगल SQT में, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं SQT एंगल प्लस TSQ एंगल प्लस STQ एंगल इक्वल्स 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, उसके हिसाब से SQ2 की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, एंगल SQT की वैल्यू अभी नहीं पता, जिसे ऐसे ही लिख लिया। TSQ एंगल की वैल्यू अभी अभी हम लोगों को पहले से ही मिली हुई थी गिवन में 75 डिग्री।
और एस टी क्यू एंगल की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है 45 डिग्री, प्लस कर दिया इन तीनों को तो यह 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग एंगल एस क्यू क्यू की वैल्यू जो है 180 डिग्री माइनस समेशन ऑफ दिस टू एंगल्स, इट मींस 180 डिग्री। देन एंगल एस क्यू टी की वैल्यू 60 डिग्री जो कि हमें प्राप्त करना था। यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, इन फिगर 6.43 फिगर 6.43 PQ परपेंडिकुलर PS, यानी यह PQ इस PS पर परपेंडिकुलर है, तो यह 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर? अब आगे कह रहा है PQ पैरेलल SR, यह PQ SR के पैरेलल है जो कि बढ़ते हुए प्रोड्यूस होकर T तक चली गई है। एंगल SQR इक्वल 28 डिग्री, SQR यानी दिस एंगल इक्वल्स 28 डिग्री एंड एंगल QRT और एंगल QRT दिस एंगल इक्वल 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमें यह इस x और इस y की वैल्यू निकालनी है। आते हैं सॉल्यूशन पे, लिखते हैं PQ पैरेलल SRT, यदि यह PQ और यह SRT दोनों आपस में पैरेलल हैं और साथ ही साथ QR इनका ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा का पूरा यह एंगल और ये एंगल मिलके आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के चलते इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल PQR की वैल्यू एंगल QRT के बराबर हो जाएगी। इसी बात को यहाँ पे लिखा है कि एंगल PQR इक्वल्स एंगल QRT इक्वल 65 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, लेकिन यह PQR जो एंगल है, यह PQR एंगल जो है यह अकेले नहीं है, ये दो एंगल्स के रूप में डिवाइडेड है। पहला एंगल है एंगल PQS या एंगल PQS जिसकी वैल्यू है x और वही हमें प्राप्त करनी है, प्लस एंगल SQR की वैल्यू हमें दी गई है 28 डिग्री। तो यदि हमें एंगल PQR की वैल्यू 65 डिग्री पता है तो PQS एंगल की जगह पर x डिग्री लिख दिया और एंगल SQR की जगह पर 28 डिग्री लिख दिया। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमें मिल जा रही है 37 डिग्री। लिख लिया, x की वैल्यू हो गई 37 डिग्री। अब हम अपने इस ट्रायंगल PQS में जरा ध्यान से देखें। PQS नाम के ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ x की वैल्यू हमें 37 डिग्री मिल ही चुकी है। यह दिस एंगल 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 180 डिग्री में से यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। वही काम यहाँ किया गया है, y इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल SPQ प्लस x। y की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, SPQ की वैल्यू 90 डिग्री, x की वैल्यू अभी अभी हमें मिली है 37 डिग्री। तो y की वैल्यू फाइनली हमारे पास में हो जा रही है 53 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3। इन फिगर 6.44 द साइड्स QR ऑफ ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल PQR की साइड QR के बारे में कहा जा रहा है, इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S, इसको S तक बढ़ाया गया। एक लाइन इस क्वेश्चन का, एक लाइन पूरा। दूसरी लाइन में कहा जा रहा है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS, पहले PQR एंगल को देखें, या पूरा का पूरा एंगल, इसका बाइसेक्टर या QT, और ये PRS एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, इसका बाइसेक्टर RT। ये दोनों एक दूसरे को T पॉइंट पर मिलते हैं। देन प्रूव दैट, तो साबित कीजिए कि एंगल QTR, दिस एंगल इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल QPR, इस QPR एंगल का यह एंगल आधा। क्लियर? आते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी दिया गया उसी को एज इट इज लिख देना है, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। करना है एंगल PQT इक्वल एंगल TQR, यदि यह QT
इस पी क्यू आर एंगल का बाइसेक्टर है, तो क्या यह पी क्यू टी एंगल और यह टी क्यू आर एंगल आपस में इक्वल होगा? इसी को यहां पर लिखे गिवन में। उसके बाद लिखे एंगल पी क्यू आर, यानी ये पूरा का पूरा एंगल बराबर इन दोनों एंगल के एडिशन से बना है, तो इन दोनों एंगल को लिख दे। और अब पी क्यू टी एंगल की जगह पर क्या हम लोग एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं? तो यहां अगली लाइन में एंगल पी क्यू आर इक्वल पी क्यू टी की जगह पर टी क्यू आर लिख दें, क्योंकि यह हमारा दिया हुआ है कि दोनों एंगल इक्वल है, और प्लस एंगल टी क्यू आर तो अपना रहेगा ही रहेगा। इस हिसाब से एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? एंगल क्यू टी आर के डबल, ट्वाइस एंगल टी क्यू आर। इसे इक्वेशन 1 मान ले। फिर आते हैं अब एक दूसरा जो बाइसेक्टर है उसके बारे में। यदि यह आर टी एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है, तो क्या एंगल पी आर टी और एंगल टी आर एस दोनों आपस में इक्वल होंगे? लिखे इसको। सेम अब पूरे एंगल को देखें। एंगल पी आर एस क्या एंगल पी आर टी और एंगल टी आर एस के एडिशन से बना है, इसको भी लिखें। और यहां अब एंगल पी आर टी की जगह पर टी आर एस लिखा जा सकता है, जैसे कि पहले वाले इक्वेशन में किया था। तो यहां पर भी लिखे एंगल पी आर एस इक्वल टी आर एस एंगल प्लस टी आर एस एंगल। तो पी आर एस एंगल की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस एंगल टी आर एस। इसे इक्वेशन 2 का नाम देते। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं तो देखते हैं हम ट्रायंगल पी क्यू आर में। इस पी क्यू आर नाम के ट्रायंगल में क्या पी आर एस हमारा एक्सटीरियर एंगल है यहां पर? और यदि पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू क्या इसके अपोजिट आने वाली दोनों एंगल के बराबर होगी? बीच में ये लाइन कट कर रही है, लेकिन हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर को देख रहे हैं, इसलिए इस एंगल को इस लाइन को नहीं ध्यान में रखेंगे। क्या ये पूरे के पूरे एंगल और इस एंगल के सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होगा? तो इसे इक्वेशन 3 में लिख दें। फिर अब एक दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। यह है ट्रायंगल टी क्यू आर। क्या यहां पर यह टी आर एस एंगल जो कि पी आर एस का आधा था वो एक्सटीरियर एंगल है? उसकी वैल्यू को लिखे एक्सटीरियर एंगल टी आर एस इक्वल सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को लिख दे और इसे इक्वेशन 4 बना दे। ठीक है यहां तक? अब इक्वेशन 4 में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल टी आर एस का 2 गुना, यानी ट्वाइस एंगल टी आर एस इक्वल्स ट्वाइस एंगल क्यू टी आर प्लस ट्वाइस एंगल टी क्यू आर। इसे इक्वेशन 5 का नाम दे दें। अब हम इक्वेशन 1, 2 और 5 को देखें। 5 में इस टी आर एस ट्वाइस की जगह पर क्या हम पी आर एस एंगल लिख सकते हैं? और ठीक उसी तरह क्या ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर की जगह पर क्या हम पी क्यू आर एंगल को लिख सकते हैं? तो अब यही काम करने वाले हैं हम लोग। ट्वाइस एंगल टी आर एस की जगह पर लिख दिया एंगल पी आर एस, ट्वाइस एंगल क्यू टी आर को एज इट इज उतार दिया, और ट्वाइस एंगल टी क्यू आर की जगह पर एंगल पी क्यू आर लिख दिया। अब एक बार इक्वेशन 3 को देखें। पी आर एस की वैल्यू हमारे पास में कुछ और आई है इक्वेशन 3, और इस इक्वेशन को यदि हम लोग देखते हैं, यदि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 6 कह दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 दोनों वैल्यू तो पी आर एस का ही है, यानी एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल। तो लिखते हैं इसी चीज को एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल ट्वाइस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। देखेंगे यहां दोनों तरफ, यानी एलएचएस में भी एंगल पी क्यू आर है और आरएचएस में भी एंगल पी क्यू आर है। किसी एक एंगल को यदि दूसरी साइड लेके जाएंगे तो उधर जाकर वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे सामने में केवल और केवल बचेगा एंगल पी क्यू पी आर इक्वल ट्वाइस एंगल क्यू टी आर। तो अब यहां एंगल क्यू टी आर को अकेले छोड़ दो, इस 2 को इधर से इधर करोगे तो इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा।
यानी एंगल QTR इक्वल हाफ ऑफ एंगल QPR, यही तो प्रूव करना था हमें। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग के लिए हमारे तरफ से यह फर्स्ट यूनिट का सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो सेकेंड यूनिट का सिलेबस होगा, और उसमें हमारे 2 लेसन्स आने वाले हैं, और ये दोनों लेसन्स होंगे ट्रायंगल्स एंड हेरॉन्स फॉर्मूला। क्लियर है? उसके बारे में चर्चा करेंगे, और भी सिलेबस के बारे में हम लोग अगली क्लास में अपना बताएंगे ही। थैंक यू।